जमीन पर कब्जा पोजेशन साबित करने के लिए कौन कौन से कागजात सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं, किन हालात में कौन सा दस्तावेज काम आता है और इन्हें कैसे प्राप्त बनवाया जा सकता है। मैं पहले वो 3 कागजात बताऊंगा जो सामान्यतः एक साथ रखे जाएं तो कब्जे का मजबूत सबूत बनते हैं, फिर वैकल्पिक दस्तावेज और कानूनी नुअंस भी दे दूंगा। 1. आमतौर पर मान्य 3 दस्तावेज, मोस्ट कॉमन ट्रायड। ये 3 दस्तावेज मिलकर जमीन पर आपका वास्तविक कब्जा और मालिकाना हक दोनों या कम से कम कब्जे का ठोस सबूत देते हैं। 1. रजिस्टर्ड सेल डीड, अविक्रय पत्र। रजिस्टर्ड सेल डीड, अबा कन्वेयंस डीड क्या बताता है? संपत्ति का मालिक कौन है, अधिकार का सबसे मजबूत लेखा, किसे जारी करता है, नोटरी रजिस्ट्रिंग कार्यालय में रजिस्टर्ड। क्यों जरूरी? अगर बिक्री लेनदेन हुआ है तो बिना रजिस्ट्रेशन वाला दस्तावेज कमजोर माना जाता है। 2. म्यूटेशन खतावनी, जमाबंदी, आरटीसी पट्टा 7/12 या आरटीसी म्यूटेशन खता, जमाबंदी पत्ता 7/12, आरटीसी राज्यानुसार नाम अलग। क्या बताता है? राजस्व रिकॉर्ड पर आपका नाम दर्ज है या जमीन किसके रिकॉर्ड में है, किसे जारी करता है, तहसील, रेवेन्यू विभाग, पंचायत कार्यालय। क्यों जरूरी? खेती, राजस्व और स्थानीय प्रशासनिक कामों में प्राथमिक दस्तावेज, बैंकों, सरकारी विभाग इसे गंभीरता से लेते हैं। 3. कब्जा प्रमाण, अ पोजेशन सर्टिफिकेट, पर बिजली पानी, टैक्स रसीद या वार्ड रिकॉर्ड। पोजेशन सर्टिफिकेट पर यूटिलिटी बिल्स, अ प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट, अ पोजेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी। क्या बताता है? जमीन पर वास्तविक रूप से किसका भौतिक नियंत्रण है, यानी व्यक्ति वहां रहता, कर्म करता, उपयोग करता है। उदाहरण, संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स के चालान, बिजली पानी के बिल जो प्रॉपर्टी के पते पर आते हों, स्थानीय निकाय, पंचायत, किसी अधिकारी द्वारा दिया कब्जा प्रमाण पत्र, फोटो साक्ष्य, जमीन के किनारे बनाए गए भवन, बाढ़ के दस्तावेज। क्यों जरूरी? सेल डीड म्यूटेशन होने के बाद भी वास्तविक कब्जा न होने पर बिल कर रसीदें और स्थानीय प्रमाण काम आती हैं। ये तीनों मिलकर एक ठोस मामला बनाते हैं। रजिस्टर्ड डीड कानूनी हक दिखाती है, म्यूटेशन जमाबंदी राजस्व रिकॉर्ड दिखाती है और टैक्स बिल कब्जा प्रमाण वास्तविक कब्जा दिखाते हैं। 2. अन्य सहायक वैकल्पिक दस्तावेज, ऑक्सिलरी डॉक्यूमेंट्स। ये दस्तावेज भी बहुत काम आते हैं, खासकर विवाद, अदालत, बैंकिंग प्रक्रियाओं में। इनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट। इनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट ईसी बताता है कि संपत्ति पर कोई बंधक दावे दर्ज तो नहीं। बैंक ऋण के लिए जरूरी। खसरा खाता नक्शा बाई सर्वे नंबर बाई प्लॉट मैप, खसरा बाई प्लॉट मैप बाई सर्वे मैप, जमीन की सीमा और विवरण। बिल्डिंग प्लान, अमान नकाशा, अप्रूव्ड मैप, अ प्लान अगर सर्कुलेट निर्माण हुआ है। गवाहों के हल्फनामे, फोटो वीडियो, पुरानी रसीदें, एफिडाविट्स, फोटोज, पास्ट रिसीट्स, कब्जे के निरंतर प्रयोग का प्रमाण। बैंक लोन दस्तावेज बाई ठेकेदार के रसीद विवरण, यदि किसी ने सुधार निर्माण कराया हो। सेल अग्रीमेंट, अग्रीमेंट टू सेल, विक्रय से पहले का करार, लेकिन यह अकेला मजबूत नहीं माना जाता जब तक रजिस्टर्ड डीड न हो। 3. राज्यानुसार नाम और छोटे अंतर। भारत में दस्तावेजों के नाम और महत्ता में राज्यानुसार बदलाव होता है। महाराष्ट्र किसी हिस्से में 7/12 एक्सट्रैक्ट और आरटीसी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स महत्वपूर्ण। उत्तर भारत के कई इलाकों में खतौनी बाय जमाबंदी शब्द ज्यादा चलता है। नगर, नगर पंचायत में खाता, खता और प्रॉपर्टी टैक्स रसीदें अहम होती हैं। अर्थात राज्य विशेष नियम देखें। यदि आप बताएं कि आपकी जमीन किस राज्य जिला में है तो मैं सटीक दस्तावेज नाम और प्रक्रिया दे दूंगा। 4. कब कौन सा दस्तावेज सबसे ज्यादा कारगर है, व्यवहारिक निर्देश। बैंक ऋण, हाइपोटेक के लिए रजिस्टर्ड सेल डीड जोड़, एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट जोड़, म्यूटेशन खटा। अदालत में कब्जा साबित करने के लिए रजिस्टर्ड सेल डीड यदि है जोड़, कॉन्टिन्यूटी प्रूफ, बिल टैक्स गवाह जोड़, म्यूटेशन जमाबंदी। स्थानीय प्रशासन, पंचायत के सामने पट्टा खटा जोड़, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट्स जोड़, फोटो नक्शा। यदि सिर्फ कब्जा है पर रजिस्टर्ड डीड नहीं है, कब्जे की कॉन्टिन्यूटी दिखाने वाले दस्तावेज, बिल, फोटो, गवाह जोड़, म्यूटेशन, खसरा एंट्रीज का सहारा लें पर कानूनी रूप से कमजोर हो सकता है। नियमित करने के लिए रजिस्ट्री जरूरी है। 5. दस्तावेज कैसे बनवाएं, म्यूटेशन कैसे कराएं, संक्षेप प्रक्रिया। 1. रजिस्ट्रेशन, सेल डीड। विक्रयकर्ता, खरीदकर्ता साथ जाकर नजदीकी सब रजिस्ट्रार कार्यालय में सेल डीड रजिस्टर कराएं। पहचान, नकद हिस्से का रिकॉर्ड, स्टाम्प ड्यूटी भरना। 2. म्यूटेशन नाबंदी। तहसील रजिस्ट्री के दस्तावेज और विक्रय प्रमाण दिखाकर म्यूटेशन के लिए आवेदन, पंचायत, नगर निकाय के पास भी जाना पड़ता है। आवश्यक दस्तावेज, पहचान, डीड की कॉपी, नक्शा, कर रसीदें। 3. प्रॉपर्टी टैक्स बाय यूटिलिटी। स्थानीय नगर पंचायत में नाम से कर रसीदियां लेने और बिजली पानी कनेक्शन नाम पर करवाने से कब्जा और मजबूत बनता है। 4. कब्जा प्रमाण पत्र। कभी कभी तहसीलदार, क्षेत्रीय अधिकारी से कब्जा प्रमाण पत्र मिल सकता है, विशेषकर सरकारी भूमि पर कब्जे के मामलों में यह उपयोगी है। 6. विवाद होने पर क्या करें, तुरंत कदम। सभी ऊपर बताए दस्तावेजों की फोटोकॉपी और मूल प्रमाण रखें। एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट बनवाएं। 2-30 साल का रिकॉर्ड किसी भी पुरानी लेन देन को दिखाता है। यदि तुरंत सुरक्षा चाहिए तो सिविल कोर्ट में इंजंक्शंस, टेम्पररी रिलीफ के लिए वकील से सलाह लें। सरकारी भूमि के मामले में कानून जटिल है, कब्जा, पोजेशन और मालिकाना हक में फर्क होता है, वकील की मदद जरूरी है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया यूट्यूब चैनल आरटीआई ऑनलाइन को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।